वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल। 2 जुलाई 2026 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्र उच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए कोमल पटेल बहन और वंदे मातरम उद्घोष के लिए बहन मोनिका साहू जी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। अपने अपने भगवान का, गुरु का ध्यान करते हुए ओम 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 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजे जत खर करवाले के बोले माँ तुम्ही अबले बहुबले धारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदले वारिणीं मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म त्वयि प्राणा शरीरे बहुते तुम्ही मा शक्ति हृदये तुम्ही मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। त्वं हि दुर्गा दश पहरणे धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वीणा विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमला अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। श्यामलां शरलां सुष्मितां भूषितां धरिणीं भरिणीं मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम उद्घोष के लिए बहन मोनिका साहू जी भैया। मोनिका बहन। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। सभी अपना अपना माइक अनम्यूट कर ले उद्घोष के लिए। भैया सबका माइक अनम्यूट कर दे। वंदे मातरम मातरम। वंदे मातरम मातरम। वंदे
वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी को। अगले कुछ सेकंड के लिए आप सभी एक दूसरे से रूबरू हो जाएं। बाद में मत कहना कि भैया मेरे को मिलने का भैया आपकी माइक भी बंद हो गया है आधा बोल के। अच्छा जी। तो वंदे मातरम। अब करते हैं धमाल वाली चौपाल। 2 जुलाई 2026 आज की चौपाल को यादगार बनाने के लिए तो सबसे पहले चौपाल पे धमाल मचाने के लिए आने वाली हैं हमारे बीच मोना शर्मा दीदी। देख लेना कहीं ऐसा ना हो कि चौपाल पे जो है वजन ज्यादा है उनका, चौपाल की खटिया कहीं टूट ना जाए। तो मोना शर्मा दीदी बेंगलोर से। मोना शर्मा दीदी आप अपने माइक को अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें। जी सभी को वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। जी भैया मैं दीदी। अपना अनुभव बताऊं क्या अभी? हाँ जी हाँ जी, चौपाल पे धमाल तो अनुभवों की होती है। हाँ जी भैया। भैया अभी थोड़ा 1-2 घंटे पहले एक्चुअली यहाँ पे बैंगलोर में बहुत ही ठंडा मौसम है, अभी बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो मैं सुबह वॉकिंग वगैरह के लिए जाती हूँ, काफी ठंडक हो रही है। पता नहीं शाम को क्या हुआ, बैठे बैठे ना एकदम जैसे कंजेशन जैसा हो जाता, सांस ही नहीं आ रही थी बहुत। मैं बहुत घबराहट भी हो रही थी और सांस बहुत जोर जोर से ऐसे लेके आ रही थी। तो मैं तो हॉस्पिटल जाने का सोच रही थी कि क्या करूं, डर भी गई थी। पतिदेव भी यहाँ पर नहीं है। तो भैया को कॉल किया और भगवान का इतना वो है कि भैया ने एक रिंग में उठा लिया मेरा फोन। और भैया ने बोला कुछ तो उपाय बताए। फिर बोला कि मैजिकल ऑयल रखा होगा आपके, मैजिक ऑयल, उसको सूंघ लो। तो मैं अभी कुछ ही दिन पहले वो झन्नाटेदार बात कर रही थी कि उसको सूंघो तो एकदम झन्नाटा सा आता है। वो सूंघा एकदम, मतलब उसके बाद में कुछ देर तक वेट करती रही भैया को अनुभव बताने के लिए या कैसा लग रहा है। वो लिया और एक बूंद मैंने अमृत धारा गर्म पानी में पी। भैया उसके बाद से वो 10-15 मिनट जो हुआ था वो ऐसे सांस लेना, बस उसके बाद से अभी तक बिल्कुल ठीक है सब कुछ। एकदम ही मतलब ऐसा जैसे ही मैंने मैजिक ऑयल को सूंघा, मुझे तब भी इमीडिएट 4-5 सेकंड में ही रिलीफ मिल गया। फिर मुझे सांस मतलब वो प्रॉब्लम हुई नहीं, भारी सांस आई ही नहीं, मतलब एकदम खुल गई जैसे नाक। थैंक यू भैया, एक तो एकदम रिलीफ देने के लिए, क्योंकि घबरा जाते हैं थोड़ा सा। और बाकी तो वो ठीक करने के लिए तो, और भी आपका मैजिक ऑयल तो सच में बहुत ही कमाल का है। जी दीदी। तो बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि दीदी से बातचीत हुई तो मैंने उनको उस वक्त बोला कि अमृत धारा है, कहते हैं नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक भैया है कोई मुझे बात नहीं। बहुत शर्म भी आई उस टाइम की, बताइए अमृतधारा मेरे घर पे नहीं है, लेकिन हाँ रखी हुई थी। मतलब जी मैंने बनाई नहीं। अब मुझे सच में बहुत शर्म आई कि अमृतधारा जैसी चीज मेरे घर में बिल्कुल होनी चाहिए, और मैंने अभी तक बनाई नहीं। मैं अभी जरूर बनाऊंगी बहुत जल्दी। जी दीदी। तो आ, ऐसी सिचुएशन में जो सबसे पहले फोन आया तो दीदी को यही बोला कि चलो ठीक है, घर में कुछ भी नहीं है तो रसोई घर तो है। तो आपके घर में लौंग है, अजवाइन है, कलौंजी है, इनको लीजिए, तवे पे सेक के पाउडर करके और उसको रुमाल की पोटली बनाइए और नाक में सरसों का तेल लगा के सूंघिए। हम्म। और मैं फिर याद आया कि मैजिक ऑयल है, तो कहते हैं हाँ है, तो मैं कहा उसको सूंघ लीजिए। और थोड़ी देर बाद इनको अमृत धारा भी मिली गई थी, क्योंकि अमृत धारा के बारे में बता दिया था कि अमृत धारा है तो उसे रुमाल पे डाल के सूंघे और अमृत धारा की कुछ 1-2 बूंद गर्म पानी में डाल के पिए। तो संजोग से बाद में अमृत धारा भी इनके पास मिल गई और मैजिक ऑयल भी मिल गया। तो बहुत ही सरल तरीके से अपने आप को स्वस्थ कर पाई, जो कि अभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती। तो ये रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, स्वस्थ समृद्ध परिवार, शून्य खर्च चिकित्सा के प्रयास में, प्रचार प्रसार में, अनुभवों के संग। और अब चलते हैं अगले अनुभव के लिए हमारे बीच आ, आंध्रा से साई माधुरी दीदी। माइक अनम्यूट करें।
साईं माधुरी दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। भैया मेरे पतिदेव को है ना भैया, पैर में एक उंगली को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम था भैया। अम, जब ये हम परसों हमारा क्लास हुआ था ना भैया, वो उनको बोली थी मैं ऐसा ऐसा है। तो कल रात से उन्होंने उस उंगली पर पेशाब करके वो थोड़ा उंगली को उसमें ऐसा ऐसा हिला दिया भैया, कल रात से शुरू किया है। अब आज उनको जो उसका जो हमेशा उसको सेंसेशन होती रहती है भैया, वो बहुत कम हो गया भैया। दर्द भी अब अभी थोड़ा ही है भैया। और ये कौन बताएगा कि लड्डू चढ़ा के आए? वो मंदिर में जाके इस खुशी में वो लड्डू लाए थे भैया। और और काफी पुरानी समस्या थी दीदी के, जब व्हाट्सएप पे अगली सुबह 11 बजे की कक्षा में हैंड रेस करी थी, उस वक्त पति देव आके जैसे ही बताए थे, लेकिन संजोग ऐसा रहा कि हैंड रेस नहीं लिया। तो दीदी का फोन आया मेरे पास, तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी काट के मैंने ग्रुप में डाली है, नारी सुरक्षा के कर्णधार वाले ग्रुप में। तो मैंने कहा बाकी दीदी को कि चौपाल में आप जरूर आइएगा, चौपाल में बताइएगा। तो स्वमूत्र का ऐसा एक अनोखा अनुभूत अनुभव कि जो यूरिक एसिड से काफी समय से परेशान, दर्द के असहनीय दर्द से परेशान, मेरे ख्याल से जूते वगैरह भी नहीं पहन पाते हैं ना। हाँ भैया, जूते असल पहनते भी नहीं भैया। चप्पल पहनने से भी उनको उस उंगली को बहुत कुछ भी उस उंगली को लगा तो उसको बहुत दर्द होते थे भैया। तो सिर्फ स्वमूत्र उस पे डालने मात्र से, पीना तो दूर की बात है। हाँ नहीं पिया भैया। हाँ। तो भैया आज मैंने समुद्र से बाल धोया भैया, बहुत अच्छा है भैया। बहुत सिल्की लग रहा है, ऐसे शैम्पू से नहाया वैसा है भैया। मतलब भाई का शैम्पू नुकसान करा देगी यार, मैं यहाँ पे शैम्पू चलो कोई बात नहीं। अ, ऐसा नहीं है, बढ़िया है। शरीर के हर अंग, अगर सही कहा जाए तो स्वमूत्र पीने वालों का मन बड़ा साफ होता है। ठीक है। हाँ जी। और कोई दीदी, आप इसको जरा वो अपनी भाषा में बताना इस अनुभव को। हाँ, अभी बोलो भैया। हाँ अभी बोलिए जरा अपनी भाषा में। వందే మాతరం అండి అందరికి। స్వమూత్ర చికిత్స గురించి విన్న తర్వాత మా వారు దాన్ని ఆయనకి యూరిక్ యాసిడ్ ఉన్న వేలు మీద ప్రయోగించారు. అది మొదటిసారి ప్రయోగించిన దగ్గర నుంచి ఆయనకి వేలు కున్న ఆ తిమ్మిర్లు అవి నొప్పి చాలా వరకు తగ్గడం మొదలుపెట్టింది. ఆయన నిన్నటి నుంచి చేస్తున్నారు. దీనివల్ల ఆయనకి చాలా ఉపశమనం ఉందనే చెప్తున్నారు. ఇందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి. నమస్కారం. जी दीदी, मेरे को तो दो चीजें समझ में आई, एक यूरिक एसिड और एक स्वमूत्र, और एक आपकी खुशी से ये समझ में आया कि इसने कुछ अच्छा किया है तभी ये हंस रही हैं। ठीक है। भैया भैया हमारा तेलुगु भाषा में बहुत शब्द सबको समझ में आता है भैया। अच्छा, जी जी। भैया चलिए। हमारे एक नेत्र रोग नाशक का फीडबैक भी है भैया। जी दीदी। पतिदेव के पास वो वेल्डिंग काम करने वाले आते थे भैया। उनको वो उस आदमी लगभग 15 साल से वेल्डिंग काम कर रहा था। उनको लेफ्ट आई दिखना बंद हो गया था भैया। बहुत ब्लर्ड इमेज दिखता था उसको। मैंने उनको 20 दिन पहले एक बॉटल में दिया था भैया। उस दिन से एक ही बार इस्तेमाल कर रहा था वो। आज मिला है वो घर को आया था भैया। वो बोल रहा था कि दीदी विजन में बहुत फर्क है। पहले मुझे दिखता नहीं था, अभी मुझे समझ में आ रहा है सामने कौन है। और आज और एक और 2 बॉटल लेके गया था भैया। बहुत बढ़िया, बहुत ही अनोखा और अनोखा अनुभव नेत्र रोग नाशक का, जिसे हम्म, आज स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों के तहत
पूरे भारतवर्ष में अनगिनत परिवार इसे बना रहे हैं और अपने आप को और अपने परिवार को और अपने परिजनों को नेत्र की समस्याओं से उनको निजात दिला रहे हैं। हाँ बहुत भैया। बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बेहतरीन अनुभव। और अब चलते हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में एक जगह है जहाँ पे क्या बोलते हैं, नहीं मध्य प्रदेश नहीं, गलती बोलो, गलत हो गया, छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी में हाई कोर्ट नहीं है लेकिन हाई कोर्ट दूसरी जगह है। तो अब चलते हैं बिलासपुर। मंजुलता शर्मा दीदी, वंदे मातरम, माइक अनम्यूट करें। मंजुलता शर्मा दीदी, मंजुलता शर्मा दीदी, माइक अनम्यूट करें दीदी। बिलासपुर। क्यों नहीं आवाज आ रही? वंदे मातरम हेलो, दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मैंने कहा आप तो वो बहन हो, वो दीदी हैं जो यूट्यूब जी पे चौपाल सुनती हैं, मीटिंग सुनती हैं और जी कभी भैया, कभी चोरी चुपके यहाँ पे आके बैठी रहती हैं। तो मैंने नहीं कहा मैं आ आज, जाती हूँ भैया। यहीं पकड़ लिया, तो मैंने कहा भाई अब आप आज आपसे बात किया जाए। जी दीदी। हाँ रोज मैं सुनती हूँ भैया आपका चौपाल। जी दीदी, बताएं अपने बारे हाँ, में, दो शब्द बताएं और कुछ अनुभव दें हमें। मैं मंजुलता शर्मा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सिंचाई विभाग में काम करती थी, अपर डिवीजन क्लर्क थी, रिटायर्ड हूँ भैया जी। और आपसे साबुन मंगाई, शैम्पू मंगाई, ब्यूटी क्रीम का घटक मंगाई, वो भी बनाई, सभी को उपयोग कर रही हूँ, बहुत अच्छा है भैया। आवाज आ रही भैया? हाँ जी दीदी, आवाज आ रही है। जी भैया, मैं रोज जुड़ती हूँ आपसे। जी जी, मैं देखता हूँ क्योंकि यूट्यूब चैनल पे अगर कोई कमेंट रहता है तो आपके नाम का कमेंट जरूर रहता है। जी मैं उस दोनों में करती हूँ, यूट्यूब में तो करती हूँ। जी जी। जी भैया। तो बस इतने ही, कितने सालों से जुड़े हैं, बस इतने ही, और कुछ नहीं। आप बड़ी बहन हैं। नहीं ये जुड़ी मैं हूँ। एक, रुकी रुकी, आपकी छोटी बहन को मिलवाता हूँ, छोटी बहन से मिलवाता हूँ। आपकी आपकी शक्ल और थोड़ी सी वो मिल रही है आवाज। और जी क्या नाम है? लक्ष्मी राजपूत बहन, हैंड रेस करना। लक्ष्मी चौहान। हाँ, लक्ष्मी चौहान ही, लक्ष्मी राजपूत, खंडवा से। खंडवा से। लक्ष्मी दीदी, दीदी आपकी बड़ी बहन जी दिख भैया, रही वंदे है? मातरम। वंदे मातरम। ये दोनों देखो, दिख रही दोनों हूँ। चश्मे दोनों चश्मे वाली, एक बड़ी बहन एक छोटी बहन। सच में लग रही है भैया, इसमें कोई शक नहीं। जी भैया, हाँ? आपने इतना सम्मान सच दिया में मेरे लग लिए रही वही है। बहुत है। और आवाज भी मिलता मेरी पहली जुलता है। बार। जी, वंदे मातरम भैया मैं तो दीदी। बहुत सारा रजिस्टर भी बनाई हूँ आपकी दवाई का, ये देखिए डायरी लेके बैठी हूँ। अच्छा, अरे वाह। जी बहुत बोलती बढ़िया। नहीं हूँ पर सभी को लिखती हूँ, अनुभव सब चलो। अभी सब लिख रही हूँ। अच्छा, बंधन उपचार के बता रही हूँ भैया, हाथ पैर में बांधते थे तो दर्द खत्म हो गया, मेरे पति देव का भी खत्म हो गया। बहुत बढ़िया। जी जी दीदी। अब धीरे धीरे दीदी आती रहेंगी, ठीक है हमें भैया, बताती रहेंगी। वंदे मातरम। इनके पास ऐसे बहुत जी सारे जी अनुभव हैं, लेकिन जी अभी पहली बार आई हैं तो थोड़ा सा कम बोल पा रही हैं। जी रीना भैया। नवलानी दीदी बनने में देर नहीं है इन्हें। ठीक है। अब तो रीना जी नवलानी दीदी का नाम लेके तो वो हो गया, अब तो तरन्नुम बहन है, बहुत सारी बहनें हैं जो रीना नवलानी दीदी को पीछे छोड़ मोनिका चुकी साहब हैं। बहन तो सबसे ज्यादा बात करते हैं। हाँ, मोनिका बहन का तो बस मत पूछो, उसको माइक ना हाँ। मिले तब भी ले लेगी, छीन लेगी। अच्छी या बात है। पावर रखते हैं, पावर रखते हैं। चले, कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं। दीपक भाई और मीरा मित्तल दीदी हैं, तो मैं मीरा मित्तल दीदी को पहले लेता हूँ, क्योंकि दोनों छत्तीसगढ़ से भी एक दीदी आई थी, तो ये भी मिलती जुलती शक्ल है लेकिन थोड़ा सा रंग का फर्क है।
वंदे मातरम भी यार, सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम। ये दीपक भी अभी रायपुर से ही है। हाँ, ये रायपुर में रहते हैं। जी, मुझे 2-4 दिन पहले मालूम चला। जी जी भैया मेरा अनुभव है नेत्र रोग नाशक का। बेटी जी। कल रात को डाली और आज सुबह मेरे को बोली कि पता नहीं मम्मी ये साइकोलॉजिकल है या सही है, लेकिन मैं टीवी में ये चीज नहीं पढ़ पाती थी पहले। मतलब मात्र 1 दिन डाला है कल उसने, और उसका ये फीडबैक था। मतलब पहले तो कतरा ही रही थी कि भाई पता नहीं कैसी चीज, आंख का मामला है, लेकिन फिर खुद ही बोली कल परसों और हम मेरे खुद ही आंख में कॉल डाल कर दो। देंगे, पता है। और कल जब मैं खुद ही डाली कॉल तो कर मैं उसको देंगे। बता दी थी काफी जलेगा मैं थोड़ा। एमएस नहीं की और थी। सुबह मेरे को बोली कि मम्मी मेरे। जी दीदी, आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, लेकिन आपका अनुभव मिल चुका कि आपके नेत्रोगनाशक, आपके हाथों से बनी हुई नेत्रोगनाशक औषधि आपकी बेटी ने डाला, तो जी उनको जी, काफी अच्छा अनुभव मिला। बहुत जो बहुत बात है भैया हमारे लिए। जी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम बना रहे हैं अपने परिवार के लिए। उसका चश्मा है भैया, कुछ पावर है उसको, तो अब मेरी कोशिश ये है कि उसका चश्मा उतर जाए, तो लोगों को भी एक एग्जाम्पल देने के लिए, मतलब एक एग्जाम्पल सेट कर सकेंगे कि भाई हाँ ऐसा होता है। मतलब हमारा उतर जाए नहीं उदाहरण दीदी, तो ऐसा है उतर ना कि उतर नहीं, उतर जाए नहीं, उतर रहा है। हाँ भैया बिल्कुल उसका पावर कम हो रहा है। जब उसको एक साइड हाँ दिखाई पड़ गया, टीवी में दिखाई पड़ने लग गया, तो उस समय मतलब वो चश्मा के ऊपर निर्भर नहीं कर रही है। तो बिल्कुल सही बात आपकी, उतर रहा है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी जी। बहुत हिम्मत की तो आपने सर भी, पूरे चौपाल वालों ने उसका जो सबसे पहले अनुभव दिए थे। हम तो पीछे पीछे है भैया, जिन लोगों ने शुरू से आपका साथ दिया उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, और अब चलते हैं साई माधुरी दीदी के, शायद पतिदेव आ चुके हैं। एक मिनट, ये कौन है भाई? ये कौन है जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? ओम कुमार, अगर चौपाल में रहना है तो मोबाइल के साथ छेड़खानी ना करें, नहीं तो रिमूव कर दिया जाएगा चौपाल से। और हमारे बीच आ चुके हैं साई माधुरी दीदी के पतिदेव, एक खिड़की के दो प्राणी बनके। दीदी वो हिंदी, उनको हिंदी नहीं आती, तो आप हिंदी में उनको समझा देना मैंने क्या बोला। एक खिड़की के दो प्राणी। ఒకే స్క్రీన్ లో కనబడుతున్న రెండు పక్షులు అంట మన ఇద్దరు धन्यवाद वंदे मातरम स्वामी जी भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी भैया हाँ, वीडियो बंद हो गया, माइक भी बंद हो गया, दीदी खोलना। साईं माधुरी दीदी, माइक भी खोलो, वीडियो भी खोलो, माइक भी खोलो। हाँ जी हाँ दीदी। भैया, हाँ भैया। अरे भैया आप पीछे देख रहे पीछे छोटा छोटा माधुरी, माधुरी भी है। हाँ हो। हाँ। बहुत सुंदर परिवार, बहुत सुंदर परिवार। हाँ, एक मिनट भैया, सामने इट्रा। अच्छा, अभी एक और है, हाँ आ जाओगे भैया, इस फ्रेम में? आधे आधे से हाँ ज्यादा जगह तो, आधे से ज्यादा जगह तो शेठ जी ने ले लिया फ्रेम का। इनको थोड़ा पतला करो। मेरे आ, पास इसका नाम अमृत है भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम भैया। मामा जी वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या नाम है? समृद्ध नाम है। समृद्ध, हाँ भैया, साई समृद्ध। अरे ये तो बहुत अच्छा, स्वस्थ समृद्ध का हाँ, हाँ, समृद्ध यही है। हाँ हाँ, हमेशा बोलता है भैया, क्या आपके ग्रुप में हमेशा मेरा नाम ही लेते रहते हैं। जी 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 जी। हाँ, बहुत बढ़िया। बढ़िया। वंदे हाँ, मातरम, वंदे वंदे मातरम। मातरम। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। जी भैया, धन्यवाद भैया। जी धन्यवाद। भैया को हिंदी नहीं आती, ना हिंदी नहीं बोलना आते। आता है, ना हिंदी समझना आता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करके इस बताया है कि स्वमूत्र चिकित्सा से उन्हें यूरिक एसिड की जो बरसों पुरानी समस्या थी, जिसमें दर्द था, 1 दिन प्रयोग करने मात्र से काफी आराम महसूस हुआ। हाँ हाँ हाँ, जी वंदे मातरम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।
और अभी एक और दीदी हैं, अमरिंदर कौर दीदी को ढूंढते हैं, अमरिंदर कौर दीदी को बीच में। अमरिंदर कौर, अभी अमरिंदर कौर दीदी से बात हो रही थी, इन्होंने एक मैसेज दिया है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। अमरिंदर कौर दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। दीदी के मैं ही बता देता हूँ सिर्फ दीदी से भी बात हो रही थी, तो कल की चौपाल में इनके पतिदेव का फोन आता है और कहते हैं अच्छा अच्छा आपकी चौपाल चल रही है, मैं बाद में बात करता हूँ। तो जी भैया, बस आपकी कृपा रहे भैया। तो ये भाई बहनों क्या ऐसा सीरियल है जिसके लिए घर वाले कभी मना नहीं करते कि कहाँ बैठे पड़े हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब चलते हैं दीपक भाई। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। अभी मेरा मित्तल दीदी से 2-3 दिन पहले बात हुई थी। जी जी। बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ 2018 से हूँ भैया, मैं रेलवे में हूँ। जी। तो रायपुर दीदी लिखी थी तो मैं उनसे सोचा बात करता हूँ, तो ज्यादा दूर में नहीं है, शंकर नगर यहाँ से पास ही में है। तो उधर जाएंगे तो मिलेंगे दीदी से। जी भैया एक अनुभव देना था। जी। भैया आपसे 1 साल पहले की बात है, आपसे मैंने बात किया था। मेरी एक भांजी है, उनको बचपन में उसके पैर के ऊपर साइकिल गिर गया था। तो साइकिल गिरने के बाद वो पैर जो पूरा पक गया, तो डॉक्टर लोग बाती वगैरह जो डालते हैं ना, बाती डाल डाल के पूरा वो ठीक किए थे। तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया, फिर उस पर प्लास्टर चढ़ गया। प्लास्टर चढ़ने के बाद क्या हुआ कि पैर उसका सीधा हो गया, तो टेढ़ा नहीं हो रहा था। एक पैर अभी भी सीधा ही होता है थोड़ा बहुत। उस समय मैं आपसे बात किया था, आपने बोला था कि अलसी के तेल में वो सेंधा नमक का पत्थर डाल के उससे पूरा मालिश करने के लिए। तो 6 महीना 8 महीना करने के बाद पूरा वो जो कटोरी होता है ना भैया घुटने का, वो पूरा पूरा जकड़ लिया था, पूरा मांस बढ़ गया था। उन्हें कुछ दिन के बाद लग रहा था कि वो हाथी पाँव बन जाता है, ऐसा लग रहा था। तो आपने बताया, तो मैं उनको बताया कैसे ऐसे करके एक बार देखिए, कुछ फायदा होता है। तो वो किए, लगभग 7-8 महीना लगातार किए। वो जो कटोरी जो नहीं दिख रहा था, वो धीरे धीरे कटोरी दिखने लगा। तब फिर लगभग 6-7 महीना पहले मैं आपसे फिर बात किया कि भैया इस तरह का बात है, इस तरह ठीक हो गया उनका, तब क्या बताऊं। तो आपने बताया था कि शतावरी और अश्वगंधा को बराबर मात्रा में लेके सिंधवार का रस निकाल के उसके साथ लेने के लिए। भैया वो अभी कल फोन आया था उनका, अभी पैर हल्का हल्का मुड़ने लगा है। मैंने हमको लगता है कि दीदी बता रही थी कि अब लगता है कि बहुत जल्दी पैर मुड़ जाएगा, ऐसा दीदी बता रही थी। डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि ऑपरेशन करेंगे, लेकिन लाखों का खर्चा भी बता रहे थे। और बोल रहे थे कि इसमें ठीक होगा कि नहीं होगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन लेकिन थोड़ा गरीब परिवार से है, तो बोल रहे थे कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इस तरह का मेरे साथ हो गया। और अभी लड़की का उम्र लगभग 25-26 साल हो गया, अभी शादी नहीं हो रहा है उसी की वजह से। हमको लगता है कुछ दिन के बाद ऐसा पैर उनका मुड़ने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद भैया, भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपक वंदे भाई आपको मातरम बता भैया। दूं, मेरा भांजा वहीं अंबिकापुर में स्टेशन मास्टर है, अच्छा अच्छा। अंबिकापुर में। मीरा दीदी, जी आपको जी टिकट बनवाने जाने की जरूरत नहीं है, आपका भाई वहां पे बैठा है। आप फोन करें, भाई जी टिकट तैयार करके देगा। ठीक है। गोविंद जी भैया पहले से थे ही, वो तो उनका तो होता ही था। जी जी। हाँ, एक जन और मिल गया। जी, जब दीपक भी भैया बोलेंगे बहुत बहुत दीदी मैं धन्यवाद। तैयार हूँ एकदम। आप जब भी बोले दीदी मैं तैयार हूँ आपके घर आने के लिए। होना पड़ेगा भैया, लाइव चल रही है और बोल भी दिया चौपाल जी में। जी, एकदम 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 एकदम। कभी भी दीदी याद करेंगी, 24 घंटे में कभी भी मैं तैयार रहूंगा। और अब जी चलते हैं, अब चलते हैं उदयपुर, जहाँ पे दादी और नानी और नतनी या नानी या नाती, इनके देखते हैं खेल। भाई प्रणाम। ये देखो, प्रणाम। सबसे छोटी आपकी ब्यूटी क्रीम की दीवानी भाई। हाँ। इसको पता है कि है ना, फ्रिज में मेरी रहती है। तो ये फ्रिज इतनी बार खोलती है, इतनी बार। कहाँ है क्रीम, कहाँ लगानी है?
कहाँ हो रहा है, हाउ कहाँ हो रहा है ये। बस मुझे जब भी देखो आप बताती रहेगी कि मुझे यहाँ पे मतलब लगी है, आप क्रीम लगाओ। मैं जब भी इसको वीडियो कॉल करती हूँ रोज रात को, सबसे पहले नानी क्रीम, नानी क्रीम। अच्छा कहाँ लगानी है, ये देखो भैया, ये कहाँ लगानी है बताओ, ये दे दो माम को बताओ। कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहे हो, ठीक है। अब देखो ये दूसरी उंगली बता रही, मतलब दूसरी हाथ दे रही है कि यहाँ पे भी लगाओ। पूरे दिन भैया ये मेरे को बस ब्यूटी क्रीम के लिए है ना, इतना परेशान करती है। जब भी इसको कॉल करो, वीडियो कॉल पे बात करती हूँ, रोज बोलती है मुझे नानी हाउ, बस नानी हाउ, बस ऐसे उंगलियां दिखाएगी, पैर दिखाएगी, मेरे को दर्द है यहाँ पे। ये अभी मैं इसको भर के दे रही हूँ, इसको ये लगाएगी। ये देखो अब हाथ पैरों पे लगा रही है खुद ही खुद। अरे अब ये देखो ये पैर दिखा रही है, देखो भैया कहाँ है, और कहाँ है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो भी बोल रही है, देखो ये पैर दिखा रही। अब मेरे को उल्टा तो करना आता नहीं है। ये सबसे दीवानी है भैया ये आपकी ब्यूटी क्रीम की। राधे राधे कर दो मम्मा जी को, राधे राधे करो, राधे राधे करो, सुनो राधे राधे। अच्छा राधे राधे करो, ठीक। राधे राधे, वंदे मातरम। जय जय, राधे राधे, वंदे मातरम। जय श्री भैया कृष्णा ये कर तो दो। प्रॉब्लम है खाने की। ये देखो आप, ये बार बार मतलब मेरे को परेशान कर रही है पैर दिखा के कि मेरे को यहाँ लगाओ वहां लगाओ, बस ये सारा दिन ऐसे ही करती है भैया। और जब से दिन से आई है फ्रिज खोल खोल के मेरे को परेशान कर दिया है कि लगाओ लगाओ, दर्द है दर्द है दर्द है। नो 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 नो, देखो दीदी ये परेशान नहीं करती है, ये प्यार है। इसी को नानी दोती वाला प्यार कहते हैं। हाँ। आपको भी आनंद आता छोड़ती, है दीदी। ये देखो दीदी छोड़ती ही नहीं है बिल्कुल, मतलब इसको इतना है ना, इसको देखो। अरे नो, दे रही हूँ दे रही हूँ ना, डब्बा भी डिब्बी में छोटा दे है रही भैया, भैया डब्बा बिल्कुल ही छोटा है। और हूँ। डब्बा भी इतना चेंज परेशान करेगी तो करती पूरा बड़े वाले पे ही है। कब्जा ये कर ली। देखो ये देखो, ये देखो अब ये दिखाना बैठ गई इधर। अच्छा राधे राधे कर दो, जय जय कर दो जल्दी से, जय जय जय। जय, राधे राधे, जय वंदे जय। मातरम। बाय बाय कर दो, बाय बाय। अरे बाय दीदी एक ना बाय इसको बाय। ब्यूटी क्रीम की डिब्बी इसके हाथ में देना। जी 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 भैया, डिब्बी डिब्बी जी देना भैया हाथ में। देती हूँ। रिंकी इधर आ एक मिनट, इसको एक मिनट थोड़ा सा, वो क्रीम की एक डिब्बी, खाली डिब्बी लिया तो वो इसमें स्टोर में पड़ी है, अभी लेके आई जो। ये निर्वेर की है ना, चिकू से ले ले, चिकू से ले ले, चिकू से ले ले, अभी दिए ना इसको भी मैंने। ये अभी है ना छोटी बेटिया को दिए मैंने, ये अभी इसके बैग में से निकलवाती हूँ पहले तो, ये फिर इसको और देती हूँ। अच्छा नहीं भैया बोल रहे हैं इसको दो, पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो सोना। तो तो इतना इसको ये सामने लेके आना, सामने इधर ब्यूटी ला, क्रीम इधर की ला, ब्रांड एम्बेसडर बनेगी। वंदे मातरम गुड़िया, इसको ऐसे सामने से दिखाओ। दिखाना, जरा इसकी फोटो खींचते हैं। सामने से दिखा, कैमरा कैसे करते हैं देखो, बैक करके सामने से दिखा जरा, ऐसे नहीं करते घुमाओ, बेटा। बैक बैक। अच्छा क्रीम बताओ, ऐसे करो, ये स्माइल कर दो, स्माइल स्माइल स्माइल, करो। तुम स्माइल। हाँ लगानी है, हाँ कहाँ हो रहा है, हाउ कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, लेग्स में हो रहा है। लो लगाओ इसको, लगाओ थोड़ा सही से दिखाओ। हाँ अच्छे से दिखाओ बेटा, लगाओ लगाओ सोना। लगाओ। हाँ ओहो, बेटा चेहरे पे भी लगी है, अच्छा आपके मुंह पे फेस भी पे लगाओ, लगी है, मुंह पे फेस पे लगाओ, लगी फेस है। पे, फेस पे लगाओ, फेस पे, आपके फेस पे लगाओ, चीक्स पे लगा दो, चीक्स पे लगा दो, चिक्स पे चीक्स पे लगाओ। लगा दो, चीक्स पे लगाओ। हाँ ऐसे लगा, खाना नहीं है इसको, इधर लगा। खाना मत खाना। बस अच्छा, कम लगाना है मम्मा। और नानी ने बस साबुन दिया नहीं दिया, नानी ने साबुन शैम्पू दी कि नहीं दी? अब भैया इसके पापा भी बोल रहे हैं कि है ना फेस पैक भेजो, मम्मा फेस पैक भेजो, ब्यूटी क्रीम भेजो, साबुन भेजो, ये तीनों भेजो। अभी मैं मोर बोला हो है। गई, अब इसको ना छोड़ेगी नहीं। ये देखो बस मम्मी,
ड्राइव करनी हो जाएगी आपकी। मौज हो गई। बस ये लगाओ, अब आप ही लाइन पे लगाओ। अच्छा चाहिए चाहिए, ट्राई नहीं करते हैं। मैं आपको दूसरी बना के दे देती दे दे ना, हाथ में दे, ऐसे ही पैक करके दे, पैक करके दे। ये लो बस। राधे राधे। क्या करूं, खोलूं? नहीं, खोलना नहीं है, खोलना नहीं है बेटू, खोलना नहीं। अच्छा राधे राधे कर दो मामा जी को, राधे राधे कर दो, जल्दी से राधे राधे कर दो। राधे 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 बिट्टू। राधे राधे। वंदे मातरम। राधे राधे कर दो। राधे राधे। राधे राधे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बाय कर दो, बाय कर दो हाँ। जल्दी से मौसियों को, बुआओं को, जल्दी से। हाँ बाय। चलिए, वंदे मातरम। बहुत ही ये सुंदर, भैया, बहुत ही वाकई आज की चौपाल तो आनंद आ गया कि एकदम बहुत ही छोटे बच्चे के संग बचपन याद आ रहा है कि किस ये भैया देखो आप, ये देखो कितना परेशान कर रही है मेरे को। वापस देखो आप, ये खुद, ये देखो, बार बार इसको इधर रखो, नहीं लेना है। जेब में रख ले, जेब में, जेब जेब में में रख रखो, ले। जेब में रखो इसको। जेब कहाँ है आपकी? पॉकेट में रखो। पॉकेट में रखो बाबू, पॉकेट में। हाँ अब रख दी। अब ले। हाँ, ये भी, अब ये देखो, ये दिखा रही है, ये भी। अब नानी माँ को ये बोलो नहीं, कि वो गई, ये नानी कहाँ का छुप है। गई? ओके ना, ये नानी का है। ओके, कहाँ छुप गई? आपके पास ब्यूटी क्रीम कहाँ है? आपने कहाँ छुपाया? कहाँ है? आपकी ब्यूटी क्रीम कहाँ है? अरे वाह वाह वाह। अरे वाह, नानी माँ को देना नहीं। हाँ, सॉन्ग गया। अच्छा ये लो, नानी माँ को बस देना नहीं। ये दे दो, नानी को दे दो जल्दी से। हाँ ये देखो, ये देखो, अब इधर दिखा रही है सारा। आपने आज चौपड़ 11 ले को लिए तो बोला था सारा। भैया श्याम की मीटिंग बहुत खास होगी। भैया बस ये अपने आप खास होते जा रही है। ब्यूटी क्रीम को छुपा लो। खोलू? हाँ खोलो, बस अभी ऐसे ही करेगी बार बार। चलिए ठीक है भैया। आगे चलते हैं चौपाल पे। बहुत ही बहुत 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 नो नो धन्यवाद। नो, हाँ खोल हम लू खोल लू। नानी नातिन का प्यार चौपाल पे देखने को मिल रहा है लाइव। और अब चलते हैं किरण बहन पटना। ले छोटी। हाँ वंदे मातरम भैया, वंदे वंदे मातरम। मातरम। वंदे मातरम। लो बेटी, चौपाल में देगी फीडबैक अपना। वंदे मातरम मामा जी। वंदे मातरम। जो दिखे दिखे जल्दी से दिखे। कल वो बहुत ही गर्दन में दर्द हो रहा था, मतलब पूरा, मतलब उल्टी वगैरह सब हो रहा था, तो आपने इलायची का काढ़ा बताया था, तो उससे आज मेरा दर्द बहुत ही कम गया है। मतलब 20% अब बचा है, 80% चला गया। बहुत ही सुंदर अनुभव। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। मम्मा हमने मेरे आने लिए। वाली पीढ़ियों को परीक्षित करके उनके स्वास्थ्य को लाभ मिला है, तो ये जीवन में कभी नहीं भूल पाएगी। जब भी समस्याएं आएंगी तो रसोई घर के प्रति जब इन्हें उपचार करने का लिए बताएगा या करने की जरूरत पड़ेगी, तो उस वक्त यही विश्वास काम आएगा कि बचपन में चौपाल के जरिए एक समस्या होती थी तो उस वक्त हमने रसोई घर को अपनाया और काफी अच्छा लाभ मिला। ये चौपाल आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर कार्य कर रहा है। मतलब कहने आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उन्हें विश्वास पैदा कराने का एक स्रोत बन चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं पूजा अरोड़ा दीदी कलकत्ता से। पूजा अरोड़ा दीदी कलकत्ता से, माइक वीडियो ऑन। पूजा अरोड़ा दीदी माइक वीडियो ऑन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। भैया आज का फीडबैक तो बताना ही भूल गई थी मैं आपको। जी।
फिर से हमारी लाइफलाइन ने काम कर दिया। मेरी लाइफलाइन, जिसको मैं लाइफलाइन कहती हूँ। आज सुबह प्रेशर कुकर का सेफ्टी वॉल्व फट गया और मैं किचन में ऐसी साथ में खड़ी होकर काम कर रही थी और पूरा मेरे दोनों हाथों पे पूरा पानी, मतलब खौलता हुआ पानी मेरे हाथों पे गिरा है। और एज यूजुअल मैंने पहले अमृतधारा उठाई और पूरे अच्छे से लगाई और पति देव कह रहे नहीं ब्यूटी क्रीम लगा, ब्यूटी क्रीम। मैं कह नहीं, अमृतधारा मेरी काम करेगी। और भैया 15-20 मिनट में मतलब 50% मुझे रिलीफ मिल गया था। और फिर दोबारा एक बार लगाई तो अब बिल्कुल अब कुछ नहीं है भैया, कोई दाग नहीं, कुछ नहीं, बस एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता ही नहीं लग रहा है कि जल गया था सुबह, नहीं तो ऐसे था कि लग रहा था बस अब जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं मालूम होता तो हॉस्पिटल ही जाना पड़ता, लेकिन विश्वास है कि अमृतधारा काम करती है तो अमृतधारा लगाई। बहुत ही सुंदर अनुभव। और आप लोगों को एक चौपाल पे चौपाल वाली बात बताता हूँ। बेटियां जाती है माँ के घर से कुछ लेके आती है। ये पहली बेटी है जिनके घर से माँ ढूंढ ढूंढ के खोज खोज के लेके जाती है। ये बात भी भैया सही है। मम्मी आती है तो मम्मी का पहले ये रहता है कि मेरे को अमृतधारा दे दे। अभी नहीं, इस बार आई थी तो इस बार भूल गई तो मेरे को कह रही है अरे मैं एक चीज भूल गई। मैं कहा हाँ जी। तो कहती है अमृतधारा तूने दी नहीं मेरे को। मैं कहा अच्छा ठीक है, अगली बार ले जाना। आती है तो पहले खोल के ढूंढती रहती, मेरे को ये दे दे, मेरे को वो दे दे। ठीक है ले जाओ भैया, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। वाकई और लाइफ अमृतधारा लाइन तो भैया सही में मेरी किचन में रखी हुई है, बिल्कुल ये सामने। रसोई घर में। हाँ जी, रसोई घर में। हाँ जी, रसोई घर में। जी। तो रसोई घर के औषधालय की मुख्य औषधि जो हस्त निर्मित है अमृतधारा, हर घर में होनी चाहिए, हर सफर में होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। बाथरूम में होना चाहिए, बाथरूम में भी होना चाहिए, कभी नहाते हुए है गर्मी मेरे लगे भैया। तो। जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चलते हैं हाँ सुषमा जी, मिश्रा दीदी। एक मिनट। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। भैया आज मैं सूरत आई हुई एक शादी के अंदर, और यहाँ पे मेरे पास 2-3 बहनें बैठी हुई हैं जो बहुत ही परेशान है। दीदी, ये है संजना शर्मा कोलकाता से, आपको दिख रही होगी। इन जी। बहन को मतलब यूट्रस में प्रॉब्लम हुई थी, और जब इनका यूट्रस निकाला गया तो उसके बाद में इनका हर्निया की प्रॉब्लम हो गई है बहुत ज्यादा। इनका वेट भी ये बोलते हैं कि मेरा शरीर फूल गया है, बहुत ज्यादा फूल गया है। जैसे ये दिख रहे हैं ना, अभी बहुत फूल गया है। तो वैसे बोले चर्बी कम होने के लिए, लेकिन अब मेरे को, जैसे मैंने इनको चलो चर्बी नाशक चूर्ण का तो इनको फार्मूला दे दिया मैंने, इन्होंने मांग लिया है। और ब्यूटी क्रीम का भी अभी सुना तो मांग लिया है। और एक मैंने अजवाइन वाला भी गैस के लिए इनको बता दिया। इनके पतिदेव को भी गैस की बहुत रहती है समस्या। तो भैया हर्निया के लिए ये बोल रहे हैं कि क्या करना चाहिए मुझे। हर्निया के लिए सबसे सरल, और खास करके जब शरीर में सर्जरी कभी हो जाए, तो सर्जरी होने के बाद कभी भी कोई भी व्याधि उत्पन्न हो तो मेथी दाने को नहीं भूलना चाहिए। मेथी दाना। अच्छा, ठीक है। भिगो के। नहीं नहीं, कम से कम मेथी दाना 200-250 ग्राम मेथी दाना हल्का रोस्ट कर लें, और 200-250 ग्राम बिना रोस्ट किए हुए, दोनों को मिला के बारीक पाउडर कर ले, एकदम बारीक पाउडर। और उसमें से आधा चम्मच पाउडर सादे पानी से, बरसात आ रहा है तो हल्के गुनगुने पानी से, सर्दी आएगी तो उसमें दूध में उबाल के, इस तरीके से सुबह और रात को, अगर चाय पीती हैं तो चाय को बंद कर दें और चाय पत्ती की जगह मेथी दाने को डालें। सर्जरी के बाद किसी भी तरह की व्याधि शरीर में लग जाए तो मेथी दाने का ये प्रयोग जरूर करें। जितना लेकिन मेथी सर आप बोलते लेते हैं हैं। कि एक बार नहीं करवाने से दोबारा भी हो जाता है ऑपरेशन। जी। तो ऐसा है, जब हर्निया हो गया तो इसमें समय तो लगेगा, लेकिन आगे तकलीफ ना बढ़े। देखिए,
हर इंसान को अपनी एक तकलीफ सहने की क्षमता होती है, काफी लंबे समय तक उस तकलीफ में गुजारा करते हैं। तो जब तकलीफ ही नहीं बढ़ेगी तो सर्जरी क्यों होगा? भाई जी अभी आपकी जो स्थिति है, इतना तो आप बर्दाश्त करके दिल्ली से पता नहीं कलकत्ता से कहाँ आ गई शादी में नाचने खाने। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो आज स्थिति है, इस स्थिति तक आपका जीवन चल रहा है, सही है। नहीं तो अब तक तो सर्जरी करा के बैठी होती। डॉक्टर बोल रखा है सर्जरी का। हाँ तो डॉक्टर भैया, ऐसे बोल तो रखा सारे है। दिन व्यस्त रहती है। इनका खुद का बिजनेस है, बुटीक है इनका हाँ खुद का, जी, कोलकाता के अंदर तो ही। डॉक्टरों ने बोल तो रखा है, फिर भी सारे आप तो अभी कराए नहीं है ना। इसका मतलब कि नहीं। आप अभी उस चीज को झेल पा रही हैं, मतलब उसके साथ जीवन को जी पा रही हैं। तो पहले उसी स्थिति को बेहतर और लंबे समय तक करने के लिए और उस समस्या से निजात पाने के लिए ये मेथी दाने का आप ये प्रयोग जरूर करें। अगर सर्जरी नहीं हुई होती तो मैं इसकी जगह पे आपको सौंठ, अरंड का तेल, त्रिफला बताता, लेकिन आपको सर्जरी हो रखी है तो मैं आपको पहले कहूंगा कि मेथी दाने का सेवन करें। ठीक है जी भैया। जी। ना जी आपको भैया, चर्बी धन्यवाद। नाशक चूर्ण भी सेवन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेथी दाने का इस प्रयोग को करेंगे तो एक ही चीज आपकी बहुत सारी समस्याओं को, शरीर में दर्द हो रहा हो, कमजोरी महसूस हो रही हो, सुबह आलस आता हो, पेट में गैस बहुत बनती हो, खाना नींद नहीं हजम आती। नहीं होता हो, तो उन सभी में राहत देगा, बशर्ते चाय पत्ती की जगह आप मेथी दाने का प्रयोग करें। चाय छोड़ दूंगी मेरे को। बहुत बहुत बधाइयाँ। अभी तो जी आपको शादी में कोल्ड ड्रिंक पीते देखी थी दीदी। ठीक है जी भैया। धन्यवाद भैया। धन्यवाद भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं, रूना दीदी हैंड रेस कर रखी थी बोकारो से। चलिए उनके आए हैं, जब तक बरसा दीदी के पास चलते हैं, दिल्ली। वंदे मातरम भैया। वंदे धन्यवाद मातरम। दीदी। भैया तारा के दांत में दर्द था काफी टाइम से। तो पीछे मैंने बताया था कि दालचीनी शहद से उसका दर्द ठीक हो गया था। हो तो रहा था ठीक, पर बार बार हो रहा था। फिर मैंने और पढ़ा किताब में, तो उसमें लिखा था कि लौंग का तेल लगाने के लिए, वैसे तो पता है लेकिन वो लगता है बहुत। फिर वो टूथपिक से लगाया भैया डायरेक्ट उसी दांत पर। तो वही लगातार दर्द लगाती रही उसको, तो भैया वो उस पे कैविटी थी, वो कैविटी भी निकल गई और अब बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। बहुत दिन हो गए, अब कैविटी भी बिल्कुल निकल गई, साफ हो गया दांत लौंग के तेल से। तो दीदी के इसी अनुभव के आधार पे मैं आप लोग को एक जानकारी दे दूं कि शहरों में कई सारे हॉस्पिटल्स आपको CLOV क्लोव करके मिलते हैं, नजर आते हैं। और ये क्लोव वही है जो लौंग। लौंग है। और एक छोटी सी वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाह रहा हूँ, एक मिनट। तारा की करामात। ठीक है, ये 5 साल की बच्ची की करामात। तारा देख ले। दिख रही है? नहीं दिख रहा। एक मिनट। क्या हो गया? कहाँ दिख गया? दोबारा चलाता हूँ।
वंदे मातरम सभी को। आवाज ये तारा की करामात थी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मामा जी है, मैं है ना। वंदे मातरम बोलो सभी को। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं है ना शिवांबू पीने जा रहा हूँ। अरे क्या बात है, जोरदार तालियां। आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट करें। हमारे बीच शाबाश शाबाश बेटा बहुत बढ़िया बेटा ऑक्सीजन का सेवन कर रहे हैं। बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कर दिया तूने तो बहुत बहुत शानदार दिखा बहुत अच्छा किया। बहुत बढ़िया। पीने जा रहा भैया आज मैंने भी पी थी सुबह में। बहुत बहुत बधाइयां। आज रिकॉर्ड हम तोड़ दिए हैं। मेरा बाबू बोला तुम पियोगी ना मम्मा, मैं भी पीऊंगा। तो नहीं पीऊंगा, मैं भी पीऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयां। बहुत बहुत बधाई। तो पीने जा रहा है, पी लिया, पीने जाएगा। अच्छा, खत्म कर दिया, बहुत बढ़िया। ना प्लेटें उठा लो बाहर दे। कौन सी? जितने तुमने सब्जियां भरी पड़ी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं सविता सावंत बहन, माइक अनम्यूट करें। सविता सावंत बहन। संगीता दीक्षित दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जो अपना मैजिक ऑयल है ना उसको चेहरे पे भी लगा सकते हैं क्या? अब बहुत जरूरी हो तो, क्योंकि उसको लगाने पे जलन होती है। अच्छा। और जैसे पेट में गैस बनती है, पेट फूलता है, एकदम से डकारें आती हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए भैया? जीरा चबा के खाना चाहिए, लेकिन जीरे भुंजा को हुआ। हल्का सेक के, हाँ, जीरे को अच्छा। हल्का सेक के रख लें और उसको हाँ। चबा चबा के खाएं। अच्छा। और फिर पानी पी लें? हाँ, उसके बाद थोड़ा पानी पी लें। अच्छा अच्छा। और भैया जी मैं ये जानना चाह रही थी कि वो तेल का मैं जानना चाह रही थी कि मतलब किसी के सिर पे गंजपन है और बाल सफेद हो रहे हैं, तो अपन को कौन सा तेल यूज करना चाहिए उसके लिए, दोनों समस्याओं के लिए? बर्दाश्त कर सकते हैं तो गंजनाशक, नहीं तो जी। त्रिफला वाला। तो त्रिफला वाले से बाल आ जाएंगे भैया? प्रयास करने में क्या जाता है, जब दर्द नहीं सहना है तो बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो उसमें गंजनाशक में क्या कोई प्रॉब्लम हो जाती है क्या लगाने हाँ से? जी, फोड़े, फुंसी, सूजन, दर्द, अच्छा। इतना कि हॉस्पिटल जाने की नौबत आती है। अरे। हाँ जी। तो और ऐसे सारी दुनिया हॉस्पिटल ही जाती है हर चीज के लिए, कटवाने के लिए हॉस्पिटल जाती है, वहां का दर्द बर्दाश्त करने को तैयार है, घर की चीजों का दर्द करने को बर्दाश्त नहीं है। अब आगे चलते हैं। रूबी दीदी, माइक अनम्यूट करें। जी वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। दीदी माँ के भैया, माँ के लिए मैंने आपको मैसेज किया था, उनके बारे में ही बात करनी है। जी 77 साल की उम्र है उनकी, और पिछले जी 4 साल से धीरे धीरे वो थोड़ा डिप्रेशन में जाती गई, और धीरे धीरे उन्होंने खाना छोड़ दिया, लिक्विड डाइट पे आ गई। मतलब खिचड़ी रोटी वगैरह हम लोग मिक्सी में करके देते हैं उनको, बिस्किट दूध में डाल के मिक्सर में करके छान के दिया जाता है, मतलब मुंह में कुछ भी नहीं आना चाहिए। और अभी पिछले साल 1.5 साल से उनको मोशन होता है, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि मोशन हो रहा है ऐसे, और यूरिन का पता चलता है बट मोशन के बारे में उनको पता नहीं चल पाता है।
उनका ऐसा कहना है, लेकिन वो इतना मतलब दिन भर के कम से कम 23 घंटे वो सोई ही रहती हैं। सिर्फ जब उनको खाना रहता है तब वो उठ के बैठ के खाती हैं, अदरवाइज वॉशरूम टॉयलेट जाने के लिए, नहाने के लिए, नहीं तो वो 23 घंटे लेटी ही रहती हैं। और पिछली बार उनको ये भी बेडसोल भी हो गए थे। इस टाइप के मतलब वो थोड़ा सा जिद्दी टाइप की भी हो गई हैं। और भाई हम ये भी नहीं बोलते कि उठ के बैठो, बस थोड़ा सा मतलब खाने पीने में हो और थोड़ा। और जब वो ठीक थी तब उन्हें बहुत कब्ज की प्रॉब्लम रहती थी, तब जो अ, लेते हैं ना जो मोशन क्लियर करने के लिए, जैसे त्रिफला वगैरह भी उन्होंने बहुत लिया और बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयां भी ली। तो उन उस चीज का असर है या क्या पता नहीं, बट मोशन उनको पता नहीं चल पा रहा है, वो कभी भी कहीं भी मोशन हो जा रहा है। दीदी जी आप भैया। इंतजार करें आपके सवाल का जवाब, क्योंकि समस्याएं गंभीर है। तो जी व्हाट्सएप के जरिए ही होम्योपैथी की दवाओं का नाम मैं भेजूंगा। जी ठीक है। जी जी हाँ। जी। वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद। नीरू टी सुमन। नीरू टी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी मेरे को ना भूख नहीं लगती है भैया जी, और शरीर भी बहुत कमजोर हो गया भैया जी। अच्छी बात है, ऐसे भी अनाज कम हो रहा है आजकल। आप खेती करती हो? हाँ जी। आप खेती करती हो? नहीं भैया जी, सिलाई तो खे, करती हूँ बस। तो खेती नहीं करती तो खाने का हक भी नहीं है। हाँ जी भैया जी। तो अच्छी बात है। चलो कोई बात नहीं। घर में अदरक है? हाँ जी। काला नमक? हाँ जी। नींबू? हाँ जी। ऐसा है, दो तीन चने के दाने के बराबर अदरक, एक एक चुटकी काला नमक, और दो चार बूंद नींबू। दिन में 3-4 बार चबा चबा के खाइए। मतलब इसका रस पान करना है, जैसे पान चबाया जाता है उस तरीके से। ये, ये अदरक का रस निकालना, नींबू का रस निकालना, और इसमें काला नमक मिक्स क्यों, करके दो दांत नहीं है क्या जो अदरक का रस निकालोगी? अदरक ही खाना है भैया जी। हाँ जी। ठीक है। सविता सावंत बहन। वंदे मातरम गोविंद भैया। वंदे मातरम। सभी भाई बहनों को वंदे मातरम। गोविंद भैया, मैंने वो डॉक्टर नितिन पाटिल से कल कॉल किया था उनको, वो शिवाम्बु चिकित्सा के लिए, मेरी माता जी के लिए। तो वो बोल रहे थे उनकी कंडीशन के हिसाब से ना उनको अभी नहीं दे सकते ऐसे बोल रहे थे। ये बात कह रहा था उस दिन में। और रिपोर्ट भी भेजी है मैंने उनको। जी जी। 2-3 बार होगा नहीं। हाँ, तो आज तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया फिर। मुझे सुबह फोन कीजिएगा दीदी, सुबह 7 बजे। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक, धन्यवाद। किरण बहन पटना। भैया एक सवाल भी था, पूछे। हाँ हाँ। ये मम्मी है, रिपोर्ट भेजे थे आपके पास 5-6 बजे, तो हम्म। इसका पूरा बॉडी फूला हुआ है। कभी देखा नहीं हो, देखूंगा तो जवाब दे दूंगा। और भैया यूरिन से शायद ब्लड आता है, पता नहीं, रिपोर्ट में सब चीज है, बाकी कोई बात भाई नहीं, जानते तो हैं। सब्र करो, देखूंगा तो जवाब दे दूंगा। जी। तो अब चलते हैं आगे समापन की ओर। कोमल पटेल बहन, नीतू महेश्वरी दीदी, मीरा मित्तल दीदी, कोई भी। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, जिन्होंने चश्मा लगाया चश्मा हटा दे, पीठ गर्दन सीधी, ओमकार करेंगे। ओम। 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 पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णादिपूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम दियो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। सभी अपनी आंखें मत लें, हाथ हथेली मत लेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक मीठी सी मुस्कान के साथ खोलेंगे। वंदे मातरम भी है, सभी को वंदे मातरम। राधे राधे। मातरम। आनंद दिया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम है शिवानी है अरे ये कौन सी है ये शिवानी है हरे 5 मिनट कृष्ण लगा श्री कृष्ण मैं हाथ में लेके राम 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 उठा के रखती हूँ इसको कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्णा 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 वृंदावन धाम की जय हो आजू लाली जो सरकार की सियापति रामचंद्र जी की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो तो समृद्ध परिवार की जय हो सोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की जय हो वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम दिव्य अनंदिया प्रकट हो वंदे मातरम सभी को बंदे मातरम भैया, ये किस नाम से जुड़े हो आप चौपाल में? अनंदिया जयकारा शेरा वाली का बोलो सच्चे दरबार की जय हो। अजय अजय चलेगा। ओम पार्वती पते हर हर चलो महादेव गोंदिया वंदे मातरम। बंदे मातरम सभी को। भैया एक बार अब म्यूट कर ले भैया, मैंने सबको म्यूट कर
बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा, जल्दी बना दीजिए बहुत प्यारे भैया। सुंदर सुंदर बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सुंदर, अति सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो चले मोहमाया समेटते हैं, और ये जो आखिरी में आगे गर्दन अपनी खड़ी कर रहे हैं इसको कल के लिए छोड़ देते हैं। तो आगे से समय पे गर्दन ऊपर करेंगे। नवनीता बहन की ये गर्दन जयकारे के ऊपर लिए थी। किया था भैया। भैया, जी इन्होंने बहन। जयकारे के लिए किया। तो मिलते हैं इसी लिंक से सुबह 5 बजे, 11 बजे, 4 बजे और रात को 8 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में। और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, बहुत ही जल्द हमारे बीच होंगे उमेश पांडे जी, चमत्कारी तेल के और अनेकों चमत्कारी पुस्तक के लेखक उमेश पांडे जी। 11 बजे की स्वस्थ समृद्ध परिवार की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में बहुत ही जल्द हमारे बीच होने वाले हैं। तो आप सभी के सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव के संग एक अनोखा अवसर हमारे बीच स्वस्थ समृद्ध परिवार के स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में सभी परिवारों के लिए उमेश पांडे जी का बहुत ही जल्द आगमन होने वाले हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीवाद।